शिव को ही उतारा है साहब हरिंद्रानंद जी ने, तो उस साहब हरिंद्रानंद जी की ऊर्जा क्या होगी जिसने शिव की शिष्यता को ही जमीन पे उतार दिया है। जमीन पे ही ऐसा वैसा नहीं उतारा, इतना उतारा कि आज घर घर में शिव की बात हो रही है। लोग, कोई भी आदमी अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, शिव को अपना गुरु बना रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसा जीवन जीता है। महादेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव सबके भाव को ग्रहण करते हैं। कहते हैं महादेव के पास हृदय की हुंडी ही स्वीकार होती है। हृदय की हुंडी मतलब हृदय ही वहाँ स्वीकार किया जाता है। सामान का वहाँ कोई मोल नहीं है। बड़ी से बड़ी संपदा का जिसने सबको संपदा बांटी हो, उसको हम क्या संपदा देंगे। जिसकी दया जिसकी करुणा से फूल खिलते हैं, बारिश होती है, उसको हम क्या जल चढ़ाएंगे, हम क्या बेलपत्र चढ़ाएंगे। यानी महादेव भाव के भूखे हैं, भाव ही वहाँ ग्रहण होते हैं। और अभी अभी मैंने कहा कि आप कल्पना कर लीजिए कि जिस शिव के बारे में हम बात भी करने की बिसात नहीं रखते, तेरी चर्चा कर सकूं मैं इतनी बिसात क्या है। अभी अभी भाई क्या नाम है उनका, ईशु गोस्वामी जी, हाँ, गा रहे थे। बहुत दिनों बाद मैंने ये भजन सुना। साहब और दीदी नीलम आनंद जी भी इस भजन को गाती थी, या उनके सामने उस समय पुराने गुरु भाई लोग गाते थे। आजकल देखती हूँ कि पुराने भजनों का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जैसे ही ये भजन बजने लगा, साहब और दीदी की सारी स्मृति ऐसे उभर के आई कि लगा जैसे वो बैठे हैं और हम सब उनके सानिध्य में बैठे सुन रहे हैं कि हे महादेव, मैं आपकी चर्चा कर सकूं इतनी बिसात भी मेरी नहीं है, आपको नमन भी कर सकूं इसके योग्य भी हम नहीं हैं, लेकिन तब भी आपकी चर्चा कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है ये। तो हम जिस चीज़ को बहुत मामूली समझते हैं, अरे चर्चा ही न है, चर्चा है कर लेंगे, महोत्सव न है आयोजित कर लेंगे, फटाफट करना है कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हम सोचते हैं। लेकिन हम उस समय ये नहीं सोचते कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जिनके बारे में दुनिया ने अनेक नामों से नवाजा है। महादेव को, एकमात्र महादेव को